नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद एपिक में। मैं हूं आशीष जोशी और आज लेकर आया हूं कहानी समुद्रगुप्त की। समय की नदी को थोड़ा पीछे मोड़कर देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के सुनहरे पन्नों में एक नाम जगमगाता है, सम्राट समुद्रगुप्त। 4वीं शताब्दी के मध्य में जन्मे इस वीर ने अपनी तलवार और कविता से भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। आइए उस महानायक की गाथा सुने, जिसने युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को थर्राया और शांति के समय कला संस्कृति को नया मुकाम दिया। समुद्रगुप्त के पिता गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। युवावस्था में ही सम्राट बनने के बाद समुद्रगुप्त ने विस्तारवादी नीति अपनाई। दक्षिण भारत से लेकर पश्चिमोत्तर सीमा तक उन्होंने अनेक अभियान चलाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों जैसे पल्लव और अनुराधपुर को पराजित कर उन्होंने इन क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमोत्तर में शक और हुणों को खदेड़ कर उन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा की। युद्ध में बहादुरी के साथ साथ समुद्रगुप्त कला और संस्कृति के भी महान संरक्षक थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र कला संस्कृति का केंद्र बन गया। उन्होंने विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपनी कृतियां लिखी। समुद्रगुप्त स्वयं एक विद्वान और वीणा के माहिर थे। उन्हें कविराज की उपाधि भी मिली थी। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। व्यापार फला फूला, कला संस्कृति का विकास हुआ और साम्राज्य समृद्ध बना। अजंता एलोरा की गुफाएं उनके शासनकाल में ही बनी, जो कला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। उनके सिक्कों पर चित्रित गरुड़ की आकृति आज भी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। समुद्रगुप्त का शासन न्यायप्रिय और सुव्यवस्थित था। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया और जनता का कल्याण सर्वोपरि माना। उनके शासन के दौरान शिक्षा का भी काफी विकास हुआ। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें से नालंदा विश्वविद्यालय का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। अपने 40 वर्षों के शासनकाल के बाद 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का देहांत हो गया, लेकिन उनके वीरतापूर्ण कार्यों और कला संस्कृति के प्रति समर्पण ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी उन्हें भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक माना जाता है। उनके शासनकाल ने भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनकी वीरता के किस्से आज भी गीतों में गाए जाते हैं। उनकी विद्वता के नमूने उनके पत्थर पर लिखे शिलालेखों में पढ़े जा सकते हैं। उनकी कला प्रेम की छाप अजंता एलोरा की गुफाओं पर छपी है। वो सम्राट थे, कवि थे, संगीतकार थे और सबसे बढ़कर भारत माता के सच्चे सपूत थे। तो अगली बार जब आप आकाश में गरुड़ को उड़ते देखें तो उस वीर शासक को याद कीजिए जिसने भारत को गौरवान्वित किया, सम्राट समुद्रगुप्त। आशा है आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।